1988 से प्रस्तावित अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क 2021 में पूरा हुआ। 32 साल से वन्य जीव प्रेमी जिस बात का इंतजार कर रहे थे, उसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरा कर दिया। कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क का उद्घाटन हो चुका है। सर, इसका फर्स्ट फेज का काम कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 18 इनक्लोजर बन चुके हैं। अपने 18 में से 5 बर्ड्स के हैं और बाकी जो 13 इनक्लोजर हैं उनमें से हार्बीवोर्स और कार्निवोरस के इनक्लोजर हैं, जिसमें कार्निवोरस में लेपर्ड है, वुल्फ है, हाइना है और जेकोल है। उसके साथ अपने शाकाहारी वन्य जीवों में चिंकारा है, चीतल है, ब्लैक बग है, सांबर और नीलगाय है। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क का पूरा मजा लेने के लिए अभी कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। कोरोना की कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी गहलोत सरकार ने राज्य में खेल और खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान दिया। खिलाड़ियों को सीधी नौकरी देने की बात हो या फिर पुरस्कार राशि में इजाफा, गहलोत सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले किए। खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का भरपूर प्रयास किया। तस्वीरें बीकानेर की हैं। वर्ष 2021 बीकानेर के लिए काफी खास रहा। एक और जहां जिले में कई नए कॉलेज खोले गए, वहीं संभाग के सबसे बड़े राजकीय डूंगर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को स्पोर्ट्स से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने 1 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाया। तत्कालीन ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला और तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने साल की शुरुआत के साथ ही राजकीय डूंगर कॉलेज में बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कर छात्रों को सौगात दी। लंबे समय से छात्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण की मांग कर रहे थे। गौरतलब है कि बीकानेर के खिलाड़ियों ने हमेशा देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण होनहारों को उनके हिस्से का आसमान मुहैया करने की दिशा में बढ़ाया गया सरकार का एक और प्रयास माना जा सकता है। विदाई ले रहा वर्ष 2021 सुजान गंगा नहर के उद्धार के लिए भी याद रखा जाएगा। भरतपुर की जीवनदायिनी कहे जाने वाली सुजान गंगा नहर अपने अस्तित्व को खोने की कगार पर थी। नहर का पानी पूरी तरह से हरा हो चुका था। चारों तरफ काई ही काई नजर आती थी। नहर में कूदकर लोग जान दे देते थे। वही नहर जिसने कभी भी लोहागढ़ दुर्ग को हार का सामना नहीं करने दिया। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया, धरना दिया, लेकिन सब बेअसर। स्थानीय नेता भी और चुने हुए प्रतिनिधि भी समय समय पर सरकार में भी आवाज उठा रहे थे, लेकिन किसी के पास नहर की तरफ ध्यान देने का वक्त नहीं था। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जब भरतपुर दौरे पर आए तो उन्होंने सुजान गंगा नहर का दौरा किया। नहर की बदहाली को देखकर उन्होंने नाराजगी जताई और अधिकारियों को सुजान गंगा नहर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। स्थानीय विधायक और राजस्थान सरकार में मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भी नहर को विकसित करने के प्रयास किए। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अधिकारियों को आना सागर झील की तर्ज पर सुजान गंगा नहर विकसित करने के निर्देश दिए। कुछ दिन बाद यूआईटी और नगर निगम ने मिलकर नहर की साफ सफाई कराई और उसके बाद उसमें बोटिंग शुरू हुई। अब नहर के किनारे जगह जगह पर चौपाटी बनाई जा रही है और सुजान गंगा नहर को पूरी तरह से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। कहा जा सकता है कि भरतपुर में एक बड़ा विकास कार्य कराया गया है, जो जिले की पहचान को और बुलंदी पर ले जाएगा। मुश्किलें मांझती हैं, कम से कम 2021 तो यही बता गया। जी हाँ, कोरोना की दूसरी लहर जो पीक पर थी, ऑक्सीजन की कमी से त्राहिमाम मचा था, तब सीकर के लोगों ने अपने आप से एक प्रण किया, चाहे जो हो, लेकिन आगे से ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं होने देंगे। लेकिन हमने ये महसूस किया कि हम बहुत असहाय, हमको लगा कि जैसे हमारे पास कोई उसका स्रोत नहीं था और हमें दूसरे जिलों पर निर्भर रहना पड़ रहा था। सीकर में एक समय रोज 700 से 800 तक कोरोना के केसेस आ रहे थे। रोज 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन जिले में एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं था। उस वक्त जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने जन सहयोग से सीकर में ऑक्सीजन प्लांट बनाने का विचार रखा। प्लांट के लिए करीब 4 करोड़ रुपए की जरूरत थी। कलेक्टर की अपील पर सीकर के लोग आगे आए। सबसे पहले निजी शिक्षण संस्थान संघ ने 1 करोड़ रुपए दिए। इसके बाद तो दान देने वालों का तांता लग गया। देखते ही देखते प्लांट में लगने वाला पूरा पैसा जनता ने दे दिया। सीकर के सरकारी कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़कर दान दिया। लोगों की 5 महीने की मेहनत के बाद 24 अक्टूबर को इस प्लांट का उद्घाटन हो गया। आमजन के सहयोग से बने इस ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता हर दिन 700 सिलेंडर्स भरने की है।
सवाई माधोपुर